आज हमें 3-4 दिन हो गए अब। क्या केजरीवाल को सुनाई नहीं दे रहा? केजरीवाल हमें देखने नहीं आएगा? क्या हमारा रोजगार नहीं देगा? क्या हमारी सैलरी नहीं मिलेगी? क्या हमारे बच्चे भूखे ढूंढेंगे? आज मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, रोटी नहीं बनाई है मैंने। हमने ऐसे कौन सा गुनाह किया? कोरोना काल में हम लोग निकले थे जब सारे अंदर बैठे हुए थे। जब एक कोरोना पेशेंट निकलता था तो रोड धुल जाती थी और हम उस पेशेंट को पकड़ के चलते थे। तब केजरीवाल कहाँ गया था? तब वो एलजी जी कहाँ गए थे? जो आज एलजी ने आके और एक कह दिया निष्काम सेवा, तब इनको निष्काम सेवा नहीं दिखाई दी थी? जिसने कहा था कि हम रोजगार देंगे, इसने कहा ये मेरी सेना है, सिविल डिफेंस मेरी सेना है। आज केजरीवाल जी कहाँ गए थे? कहाँ गए जो हमें सुन नहीं पा रहे? त्योहार आ गए हैं और हम यहाँ धरने पे बैठे, हमारे बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हमने किस किस के साथ ड्यूटियाँ नहीं की? आप ये तो बताओ। ये सम्मानित कह रहे हैं जो हम 4 दिन से अपने घर छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। कहाँ जाएंगे ये सिविल डिफेंस? आज वो सेना को सपोर्ट करे ना, जो उसकी सेना बनी थी सिविल डिफेंस। क्यों नहीं आ रहे? तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में काम करा, उसी सिविल डिफेंस को आज रोडों पे आने को मजबूर कर दिया। केजरीवाल बेटा बेटा करके दिल्ली को लूट लिया। साल 2019 में दिल्ली सरकार ने तमाम लोगों को सिविल डिफेंस में भर्ती किया था और इन लोगों ने बहुत मेहनत किया और इन लोगों को डीटीसी की बसों में तैनात कर दिया गया। लेकिन इन लोगों को बीते 6 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं और केजरीवाल सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि ये दिल्ली के सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं। कोई किसी अस्पताल में तैनात है तो किसी की ड्यूटी डीटीसी की बसों में लगाई गई है और इन लोगों को 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। क्या नाम है? कहाँ से आए आप? भैया दिलशाद गार्डन डिपो से आए हैं। मेरा नाम नौशाद है और हमारे काम करते हैं दिल्ली में बस मार्शल के रूप में तैनात हैं और दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा मुहैया कराई जाती है उसके लिए हम तैनात किए गए हैं। लेकिन सरकार ने भी जो आदेश निकाला है, 6 महीने से तो वेतन दिया नहीं और एक आदेश और दे दिया है कि 31 अक्टूबर आपकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो अब बताया हमारे पीछे इतना परिवार है, ये तो सब बेरोजगार हो जाएंगे हम। तो इन बेरोजगार के पीछे भी परिवार है, 10,000 मार्शल है, बताओ कहाँ जाएंगे? और कहीं काम है नहीं किसी पे। तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हमने कोरोना काल में इतनी मेहनत की, इतनी सेवा की लोगों की कि हमने लाशें तक उठाई हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप की लाशें छोड़ के दूर हटते थे वो सरकार ने हमसे उठवाई हैं, हमने उठाई हैं। हम दिल्ली मंडोली जेल में कंटेनमेंट जोन बनाया था, उसमें हमें तैनात किया गया था, जहाँ पर कोई अधिकारी, कोई प्रशासन, कोई दिल्ली पुलिस का बंदा वहाँ नहीं था। वहाँ ओनली सिविल डिफेंस थी जिसने कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में काम करा। उसी सिविल डिफेंस को आज रोडों पे आने को मजबूर कर दिया। तो ये सरकार के लिए सोचना चाहिए और सरकार को शर्म आनी चाहिए कि कितना रुपए देते हैं? पर डे का 844 रुपये सरकार देती है, लेकिन 6 महीने से वो भी नहीं दिया। अगर मान लीजिए 844 रुपये देते हैं तो अगर आप लोग सैटरडे या संडे को छुट्टी कर लेते हैं, पैसा नहीं मिलता? नहीं मिलता। एक मजदूर के तौर पे हमें रख रखा है। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें भी 10 घंटे की ड्यूटी लेते हैं। उसमें भी हमारा उत्पीड़न होता है। डिपो मैनेजर साहब हमारे उत्पीड़न, किसी की कोई झूठी कंप्लेंट कर दे उसके लिए हमें 10 दिन के लिए घर बैठा दिया जाता है, 5 दिन के लिए घर बैठाया जाता है। कोई कंप्लेंट करता है तो उसको सामने नहीं बुलाया जाता कि कंप्लेंट सही है गलत है। हमारी महिलाएं हैं 8-8 घंटे खड़ी होकर ड्यूटी करती हैं। अगर 10 मिनट के लिए बैठ जाए तो कोई भी बैठ के कि फ़ोटो खींच के भेज देता है, देखो मार्शल क्या करें। लेकिन जो जेब कतरों को पकड़ के, मैं खुद अपने ये ब्लेडें खा रखे हैं, ये देखो पकड़ के जेब कतरों को असामाजिक तकते हैं। जो उल्टे सीधे लोग आते हैं, पी के आते हैं, महिलाओं की गालियाँ बकते हैं, उन्हें हमने काफ़ी सुधार कराया। इस चीज़ के लिए आप महिलाओं से बस में जाके फीडबैक ले सकते हो। कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, तो ये भी ऑर्डर, ये एक तरह का बेबुनियादी झूठ वो कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, किसी को निकाला जाए, किसी को नहीं निकाला जाएगा। ये किस बिहाफ पे कह रहे हैं? इसका क्या प्रोसीजर होगा? सीधे कह रहे हैं होमगार्ड में भर्ती कर दी जाएगी।
होम गार्ड में भर्ती तब किया जा सकता है जब उसका प्रोसीजर आप जाने। होम गार्ड हमें तो बनाया जा रहा है आप लोगों को। उसका रिटर्न एग्जाम भी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, हर तरीके का प्रोसीजर होता है, जो कि हम 7-8 साल पहले स्ट्रॉन्ग थे इस चीज़ को लेकर, हम दे सकते थे। अब इतना गैप हो चुका है, हम ना ही हमारी प्रॉपर एजुकेशन हो सकती है और ना ही हम फिजिकली फिट हैं, और हमारी 30 साल से ज़्यादा ओवरेज हो चुकी है। तो क्या इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए क्या सरकार, प्रशासन और होमगार्ड वाले इस प्रोसीजर को बढ़ावा दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली सिविल डिफेंस एक बहुत बड़ा एक यूनिट है, जो कि हर जगह आपने दिवाली, छठ पूजा और जितने भी त्यौहार हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हम तत्पर सुबह सुबह रात भर तैनात रहते हैं। किसके लिए? पब्लिक की सुरक्षा के लिए। आप ये बताइए कहाँ तक सरकार हमारे साथ सही कर रही है, भेदभाव कर रही है हमारे साथ, भेदभाव। तो सरकार से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारी 6 महीने की जो तनख्वाह रुकी है वो दिया जाए, और साथ ही साथ हमारी रोजगार को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, वंदे मातरम। एक बात बताइए, कैलाश गहलोत कह रहे हैं कि हम पूरी तरीके से आप लोग ख्याल रख रहे हैं, वेतन बहुत जल्दी जारी कर दिया जाएगा। कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। ओके, ये हम आज पहली बार विरोध प्रदर्शन पे नहीं बैठे हैं, हम आईपी डिपो में बैठे हुए हैं। ये समझ लो हमारा छठा आंदोलन प्रदर्शन है जो शांतिपूर्वक कर रहे हैं, छठा। पहले प्रदर्शन में, दूसरे प्रदर्शन में, तीसरे प्रदर्शन क्यों नहीं मिला हमें सैलरी? हमें देना चाहिए था ना हमें सैलरी। तो हम अपनी बात ये कहना चाहते हैं, हमें सैलरी दे। कब तक हम परेशान रहेंगे? हम आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं। हम नेता घंटे काम करवाते हैं, 8 से 9 घंटे, यहाँ तक कि 10 घंटे भी हो जाते हैं। और यहाँ तक कि नौकरी के साथ साथ हमें अलग से दिल्ली सिविल डिफेंस को भी नौकरी, हमें जॉब टाइम देते हैं। हम 4 घंटे निष्काम सेवा देना पड़ते हैं, जो दिल्ली सिविल डिफेंस की तरफ से ऑर्डर मिलता है हमें 4 घंटे, उसके लिए हमें अलग देने पड़ेंगे। मार्शल की ड्यूटी से अलग 4 घंटे और निष्काम सेवा में देते हैं। मार्शल की ड्यूटी कितने घंटे करते हैं? 8 से 9 घंटे की हो जाती है। 9 घंटे वो है, 4 घंटे अलग। 4 घंटे जब भी कोई ऑर्डर आता है तो अलग से 4 घंटे, 13 घंटे हाँ जी काम करवाते हैं। काम। और किसी तरह की फैसिलिटी भी नहीं देते दिल्ली सिविल डिफेंस वाले। बस हमसे क्या करते हैं, आप ड्यूटी नहीं आते हो तो आपको निष्कासित कर दे, आपको हटा दिया जाएगा। अरे सर, आप ये बताइए, हम भी इंसान हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं, क्या आपने कभी पानी के लिए पाउच दिया है? क्या आपने छोटी मोटी खाने की चीज़ दे रखी है? बस हमें बुला दिया जाता है, आप 4 घंटे निष्काम ड्यूटी करो, और निष्काम ड्यूटी के साथ साथ हमें बस में भी 8 घंटे महिलाओं की सुरक्षा देनी पड़ती है। आगे क्या प्लान बना रहे हैं आप लोग? हमारा आगे प्लान है कि हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, उनके कान में ये बताना चाहते हैं, प्लीज़ एक तो हमारी सैलरी दे टाइम टू टाइम, दूसरा हमारी जो नौकरी है सुरक्षित बनाए रखे, और उस सुरक्षित के साथ साथ हमारी मूलभूत चीज़ें सुरक्षित तभी होगी जब परमानेंट होगी, सरकारी नौकरी होगी। नहीं, परमानेंट तो सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, परमानेंट भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अब हो चुका है। हर जगह आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस के जो प्रोसीजर होते हैं वो तो दो, हमें ESI PF टाइम टू टाइम सैलरी दे, टाइम टू टाइम छुट्टी दे, हम ये प्रोसीजर चाहते हैं। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो चुका है, उस कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ पे मैं ये प्रोसीजर चाहता हूँ। ठीक है सर, बताइए, 844 रुपये जिस व्यक्ति को मिलता है तो हर परिवार कैसे चलाएगा? तमाम लोग और हैं, मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। ये लोग वर्दी पहन कर आए हैं। कहाँ से आए भाई साहब आप? दिशाउकला डिपो से। कितने महीने सैलरी नहीं मिली? 5 महीने से। सरकार क्या कहती है? जो अधिकारी हैं तमाम SDM वगैरह, वे लोग क्या कहते हैं? सरकार कुछ नहीं कह रही, ना SDM साहब कुछ कह रहे हैं। हमारे साथ राजनीति हो रही है ये इस मौके पे। कोरोना काल में तो इन्होंने हमें टाइम टू टाइम सैलरी दी, अब नहीं दे रही है। ये राजनीति हो रही है, हम सब समझ रहे हैं ये राजनीति हो रही है हमारे साथ। घर परिवार कैसे चल रहा है? कैसे क्या चल रहा है? उधार सुधार लेके चल रहा है, ऐसे चल रहा है। हमें पता है कैसे चल रहा है सभी लोगों को। बहुत कैलाश गहलोत साहब कह रहे हैं कि सैलरी बहुत जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। कल बोला उन्होंने, 5 महीने में कल बोला है, और वो तो ये बोले कि हमने तो एलजी साहब को बोल दिया है। ये नहीं करे हम कर देंगे, एलजी साहब को बोल दिया वो कर देंगे। कई बार बोल लिया, कई बार बोल लेने का मतलब ये है कि हमने तो कह दिया वो देंगे या नहीं देंगे, हमें नहीं पता।
अब देखो कितने लोगों का क्या कर दिया आप उन्होंने। लोग यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंदोलन करने आए हैं जी, क्या प्लान कर रहे हैं आगे? क्या इससे बड़ा आंदोलन होगा या क्या होगा? देखो जी, इससे बड़ा भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर यहाँ से हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम रामलीला मैदान में जाएंगे, भारी संख्या में जाएंगे और देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है क्या नहीं। वहाँ से हम सचिवालय से बोला गया था कि 30-31 तारीख को सैलरी रिलीज कर देंगे, वो भी डीसीपी ने बोला था, उन्होंने नहीं बोला था। देखते हैं क्या होता है। डीसी या डीसीपी? डीसीपी साहब ने बोला था कि मैं पुलिस के अधिकारी। हाँ जी, उनका क्या रोल है डीसीपी साहब का? डीसी समझ में आता है जो डिप्टी कमिश्नर है नगर निगम की। डीसीपी साहब की वहाँ पे ड्यूटी लगी हुई थी, वो बोले कि हम अंदर गए हैं इसमें सचिवालय में मंत्री जी के पास, उन्होंने बोला है कि 3 दिन में तुम्हारी सैलरी आ जाएगी। और सैलरी नहीं आई? सैलरी देखते हैं, कल 3 दिन हो जाएंगे, क्या होता है क्या नहीं। घर परिवार में कौन कौन से लोग हैं? क्या बच्चों की फीस जा रही है? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं मेरे पास। बड़ा लड़का बीकॉम कर रहा है, उसकी पढ़ाई बीच में ही समाप्त होगी। एक 9th क्लास में पढ़ रहा है। 4 बंदे हम, मेरी वाइफ और मैं। कैसे गुजारा और हमें ही पता है 5 महीने से। इन्हें तो भुखमरी की कगार पे लाके खड़ा कर दिया हमें। 5 किलो राशन मिल रहा है? है जी, 5 किलो राशन फ्री वाला मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है, ये झूठी बातें हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये है असली सच्चाई। और ये लोग काम करते हैं, 844 रुपये मिलता है, और अगर ये लोग सैटरडे या संडे की छुट्टी ले लेंगे तो। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अभी हमें होमगार्ड वाला लॉलीपॉप थमाई है सरकार, मुझे बस इतना सा बता दो। तमाम महिलाएं भी शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम महिलाएं हैं, हम उन लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? यहीं से आए हैं, दिल्ली से ही। कितने महीने सैलरी नहीं मिली? 5 महीने से। केजरीवाल मैम कहते हैं दिल्ली का मैं बेटा हूँ, और ऐसा न्याय? केजरीवाल बेटा बेटा करके दिल्ली को लूट लिया, और जिसने कहा था कि हम रोजगार देंगे, इसने कहा ये मेरी सेना है, सिविल डिफेंस मेरी सेना है। आज केजरीवाल जी कहाँ गए थे? कहाँ गए? जो हमें सुन नहीं पा रहे, हमारे से मिलने नहीं आ रहे, हमसे कोई तो बात बताएं हमें कि भाई हमें किस लिए निकाला जा रहा है। हमारे घर में कितनी प्रॉब्लम है। हमारे बच्चों ने बड़ी प्लानिंग बनाई थी कि हम दिवाली त्यौहार ऐसे मनाएंगे, नवरात्रि ऐसे करेंगे, लेकिन सारा त्यौहार हमारा त्यौहार आ गए हैं और हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारे बच्चे रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। आज हमें 3-4 दिन हो गए। अब क्या केजरीवाल को सुनाई नहीं दे रहा? केजरीवाल हमें देखने नहीं आएगा? क्या हमारा रोजगार नहीं देगा? क्या हमारी सैलरी नहीं मिलेगी? क्या हमारे बच्चे भूखे ढूंढेंगे? आज मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, रोटी नहीं बनाई है मैंने। हमने ऐसे कौन सा गुनाह किया? कोरोना काल में हम लोग निकले थे जब सारे अंदर बैठे हुए थे। जब एक कोरोना पेशेंट निकलता था तो रोड धुल जाती थी और हम उस पेशेंट को पकड़ के चलते थे। तब केजरीवाल कहाँ गया था? तब वो एलजी जी कहाँ गए थे? जो आज एलजी ने आके और एक कह दिया निष्काम सेवा। तब इनको निष्काम सेवा नहीं दिखाई दी थी, आज इनको निष्काम सेवा दिखाई दे रही है। आज के लोग जो परिवहन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि सैलरी आ जाएगी, किसी को निकाला नहीं जाएगा, होमगार्ड बनाया जाएगा। सर आज भी न्यूज़ पेपर आ रखा है, 10,000 मार्शल हटाए जाएंगे। न्यूज़ पेपर में आ गया। हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया? हमने किस किस के साथ ड्यूटियाँ नहीं की? मैं उसमें डिस्पेंसरियों में हमने की है, कोरोना काल टेस्टिंग में हमने की है, वैक्सीन में हमने की है। कहाँ ऐसी जगह रहेगी जहाँ हमने ड्यूटियाँ नहीं की? कहाँ हमने ऐसा हक नहीं? निष्काम सेवा इतनी की है। आप मेरे घर पर सर्टिफिकेट देखो ना, इतनी फाइल भरी पड़ी है मेरी। कोरोना काल के हमारे कार्ड, आई कार्ड सम्मानित खूब किया गया, पैसा नहीं दिया जा रहा। पैसा नहीं देंगे, सम्मानित भी क्या? हमारी इज्जत क्या है बताइए? कहाँ सम्मानित किया जा रहा है हमें? आप ये तो बताओ, ये सम्मानित कह रहे हैं जो हम 4 दिन से अपने घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के बैठे हैं यहाँ पे। मेरा 4 साल का बेटा है, वो 3-4 दिन से पूछ रहा है पापा मम्मी कहाँ है? उसे ये नहीं पता कि मम्मी दिवाली का कुछ आ जाए तो त्योहार हमारा अच्छा मनेगा। इसलिए धरने पे बैठी हुई है, अपना अधिकार मांग रही है मम्मी।
हमारे जितने भी सिविल डिफेंस है अपने बच्चों को छोड़ के, बीवी छोड़ के, बिजली लाइट कट रही है, बच्चों के स्कूल के नाम हट रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये सिविल डिफेंस? आज वो सेना को सपोर्ट करे ना, जो उसकी सेना बनी थी सिविल डिफेंस, क्यों नहीं आ रहे? अरविंद केजरीवाल से मैं यही निवेदन करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप आएँ और हमारे सिविल डिफेंस बस जैसे भी है देखें और उनका रोजगार दें बस। कैसे चल रहा है आपका घर परिवार? सर बहुत मुश्किल चल रहा है। हमारा तो बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, मेरा बेटा कॉलेज पढ़ा, हमने लोन लेके तब फीस भरा अपने बेटे का कॉलेज में, और ड्यू कॉलेज में पढ़ रहा है साबर डेरी। अब बेटा मेरा पहले वहाँ रहता था। कितने महीनों से वेतन नहीं मिला आपको? 5 महीने हो गया सर, 5 महीने हो गया। कितना रुपए देते हैं लोग? यहाँ सैलरी मेरी है 800 रुपया ये पर डे भत्ता मिलता। हाँ, अगर छुट्टी ले लिया तो नहीं वेतन कट जाएगा? वेतन का छुट्टी ले लिया वेतन कट जाता है सर। सर से मेरे ये गुजारिश है, हमारा नौकरी लगी रहे, हमारी ड्यूटी चलती रहे, हमें ड्यूटी से ना हटाएं, हमें कहीं भी लगा दें। हम नहीं यहाँ पे DTC बस में नहीं लगा रहे, कहीं और लगा दें। लेकिन जो परिवहन मंत्री कह रहे हैं कि इसको निकाला नहीं जा रहा है, लेकिन सर पता नहीं जो हमें न्यूज मिल रही है वो गलत मिल रही है। मैं किसकी बातें माने? कह रहे हैं कि इनको न्यूज़ मिल रही है, लेकिन सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार को क्लियर करना चाहिए कि इनको नहीं निकाला जाएगा। हालांकि कल जब जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि किसी को भी निकाला नहीं जाएगा और जो इन लोग सैलरी बहुत जल्दी रिलीज़ कर दी जाएगी। बहुत जल्दी कब रिलीज़ की जाएगी ये बड़ा सवाल है और इसीलिए सैकड़ों की संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं, ये लोग यहाँ आकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी नौकरी ना जाने पाए, उनकी नौकरी को ना छीना जाए और उनके वेतन को रिलीज़ कर दिया जाए, जिससे उनका घर परिवार आसानी के साथ चल सके। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।